भगवान की कथा में जाए तो हमको जहाँ जहाँ जैसा स्थान मिल जाए हम वहीं बैठ जाए, हम वहीं बैठ जाए और ना जाए। भगवान की कथा में अपने धन का, अपने विद्या का, अपने गुण का और अपने धन जितना हो संशय उसका बिल्कुल भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है, हम बड़े गुणवान हैं और हमारे पास बड़ी विद्या है, हम ये हैं, हम वो हैं। ये अभिमान ना चिंता करो कि प्रभु ये मेरा सौभाग्य है। भगवान के चिंतन में डूबो कि प्रभु ये मेरा सौभाग्य है, ये आपकी कथा मंगल में मुझे सुनने को मिल रही है। और महाराज कथा में आओ, कुछ तर्क नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो कथा में आकर के तर्क करता है वो कथा का इतना बड़ा पापी होता है, उसे आवश्यक स्वयं भगवान दंड देते हैं। क्योंकि परमात्मा जैसा भी है तैसा भी है, परमात्मा कड़ में विराजमान है। इसीलिए कथा में बैठे तर्क ना करो मेरे भैया कि ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा। ये क्या कुतर्क है? अरे कुतर्क है जिसको सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस कथा को सुन करके भक्तों का मन ना लगे वो फिर कथा नहीं है, क्या है? व्यथा है। वो व्यथा होती है जिसको सुन करके हमारा आपका मन ना लगे। परीक्षित जी महाराज आप का मन भटक रहा है इधर उधर, बताइए। कहने लगे जिस कथा में बैठ करके अच्छा ना लगे, मन लगे, वो फिर कथा नहीं व्यथा हो जाती है। और परीक्षित कि लेकिन कुछ दिल जले रखते हैं ये भाव होता है इस जगह अच्छा दिल पहला होना। दिल का पहला मतलब जैसे आपका तबीयत डूब रही हो, आपका मन बहुत परेशान हो, तो जब तबीयत परेशान होती है, मन हो जाता है तो क्या कहते हैं कहीं घूम आए, थोड़ा सांस मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रीमद् भागवत कथा को क्या मानते हैं कि वहाँ पर चले दिल बहला ले अपना, वहाँ पर चले दिल बहला ले, मन नहीं लगता है थोड़ा देखो टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, गाने वाले तो नहीं है, कुछ दुष्ट लोग आते हैं देखने कि देखे जब करके कैसे की कथा बढ़िया कह रहे या नहीं कह रहे हैं, देखते हैं वे कथा किस तरह कहते हैं। कुछ लोग यदि देखने आते हैं, चलो देखना है कथा किस तरह करते हैं। और जब लड़ाई करेंगे भिड़ाई करेंगे तो यहाँ पे कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, सब लड़ाई देखने में जुट जाएंगे महाराज। इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जब श्रोता ऐसे हो तो ये जान जाइए कि केवल पाप के भागी है, फिर वो कथा नहीं सुनते हैं। इसीलिए मैया में बार बार समझा रही थी कथा में बोलो ना एक दूसरे से, क्योंकि ये बोलना तो जिंदगी भर रहेगा हमारा आपका। और ये आपके घर आपके यहाँ नगर निगम में चल करके श्रीमद् भागवत कथा चल करके श्री नारायण हरि स्वयं आए, पता नहीं अवसर कब आए ना आए भैया। इसीलिए भगवान के
जब चरणों में बैठो तो केवल भगवान का चिंतन करो और कुछ नहीं। भगवान का चिंतन करो और फिर आपके घर में चाहे जितना धन हो आगे भगवान के भरोसे छोड़ दो, सब ऊपर वाला देखेगा महाराज। इसलिए यहाँ पर आकर के अपने धन आदि का चिंता ना करो, भगवान का चिंतन करो बैठ करके। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। और क्या सुखदेव जी महाराज कहे कि राजन जो हरि कथा में करते हैं अब कर्म वो निश्चय ही मौत में मरते हैं। जो इस कथा में आकर के लड़ाई झगड़ा इत्यादि बातचीत यदि करते हैं, बुरा ना मानिए, हम नहीं कह रहे, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वो कुकर्मी यानी कुत्ते की भांति मरते हैं। लड़ भिड़ के कुत्ते की भांति मर जाते हैं महाराज। इसलिए जानते हो कुत्ते का काम होता है, जिसके द्वार पे जाएगा उसको मार पड़ती। ऐसे एक का दुक्का हो गया, भला उसे रोटी देंगे नहीं, वो मारते मारते बेचारा मर जाता है। कुत्ता ऐसे नहीं मरता है, कुत्ते को कीड़े पड़ करके मरते हैं, ऐसे नहीं मरता है, उसको कीड़े पड़ेंगे तब वो मरता है। इसलिए भैया मेरा निवेदन है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी भांति मरता है जो यहाँ आकर के भगवान दो चार बच्चे हो जाते हैं और मायके की तरफ से कमजोर हो महाराज, फिर पति चाहे लाख गुस्से इत्यादि रोग कूड़े बरसाए छोड़ करके नहीं जाती। क्यों? वो जानती है कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, वापस उसी नरक में उनको रहना पड़ता है। और मैं तो परमात्मा से कहती हूँ कि ऐसा पति किसी को ना दे भगवान, जो पत्नी का न सम्मान कर पाए महाराज। जिसकी निगाहों में पत्नी का सम्मान नहीं हो फिर पति नहीं हो सकता। घुट घुट के वो स्त्री रहती है, घुट घुट के वो स्त्री रहती है जिसका पति एक नंबर का निकम्मा और पत्नी पर हाथ उठाने वाला हो महाराज। आप पत्नी को लाते हैं इसलिए ये नहीं कि पत्नी घर की नौकरानी है, सदा से पत्नी करती है तो कभी कदार अपने हाथों से भी। यहाँ तक हम नहीं, बड़े बड़े संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि सदा से पत्नी बना के खिलाती है, एक आधा दिन आप भी पत्नी को बना करके खिलाइए। वो बड़ी सौभाग्यवती होती है माताएं बहन जिनके पति उनको समझते हैं, उनकी भावना को समझते हैं। और वो मैया से वो बेटी से पूछे, बेचारी से रोज तानों से भरी कांटों में रह रही है। एक ताना क्या है, चुभने वाले कांटे हैं, और ये कांटे ऐसे चुभते हैं कभी नहीं निकलते हैं महाराज। इसलिए मैं तो यही कहेंगे कि जो भी पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है पति कहलाने के लायक नहीं रहता है। क्योंकि आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई भी रामायण उठा लीजिए, कुछ उठा लीजिए, रावण को देखिए, रावण कितना बड़ा दुराचारी था, चरित्रहीन था। कभी मंदोदरी को हाथ लगाया? कहीं पाया कि मंदोदरी को आज कूड़े बरसाए? कहीं पाया आपने? नहीं ना। इसलिए रावण से बढ़ करके दुराचारी यहाँ पे तो छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका सम्मान नहीं तो आपकी बेटी और बच्चों का सम्मान नहीं हो पाएगा। जब हमने कहा जब बच्चे बन जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। राक्षस अपनी पत्नियों को किस तरह से रखते थे, एक बात नहीं कहते थे महाराज। और आज के पिता कैसे हो गए, तुरंत बेटियों को तुरंत गोली मार देते हैं। बेटियों को, बेटियों से जरा कदम गलत उठ गया महाराज तुरंत गोलियां मार दी जाती है, तुरंत कहीं कुछ कर देते, कहीं नार में डुबा देते, कहीं कहीं मार देते हैं। और कई कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं, बुरा न मानिएगा, कई कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं, बेटी 1000 बार कहती है कि मैया बाबू भाई मुझे इस ससुराल में नहीं रहना, सब लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं। तो मैया क्या कहती, बेटी झेलना तो पड़ेगा, अब जैसा भी तू एडजस्ट कर ले, तू एडजस्ट कर ले। तो बेटी जाए तो जाए कहाँ, न बाबू जी की है न ससुराल वालों के, महाराज हो जाए तो जाए कहाँ, अंत में वो नीचे करके आत्महत्या कर लेते हैं महाराज। तो मैया निवेदन है, बेटी जब रो रो करके आपसे कहे कि मैया मुझे ससुराल वाले ऐसे वैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो एक बार जा करके तो जरूर देखिए, जाइए देखिए जा करके कि आपने जिस बेटी को इतने लाडों से पाला और पोसा है और वो बेटी आपकी कैसे कांटों में गुजर कर रही है, जाइए देखिए। अब उस बेटी को कहना भी नहीं बनता है महाराज जिसका मायका कमजोर होता है।
वो कहती है क्या कहें मैं बाबूजी से, मेरे बाबूजी खुद ही परेशान रहते हैं, यही बेटियां हैं सूली पर महाराज चले जाते हैं। तो मैं निवेदन है कि अपनी बेटियों को लाड प्यार से पालें। गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। कल ने कहा हाँ ठीक 8 है। अब देव ऋषि नारद कहते अभी इधर से अब ये उल्टा गिना, अब उल्टा गिनवाते 1 2 3 4 5 6 7। हाँ अब जब एक से गिनाए महाराज तो अब इतना भोला ना इस बच्चे को वही समझाओ बड़ा शैतान है। हमको इसको देख देख के थोड़ी चिंता होने लगती है। महाराज ये बहुत बोलता है, अधिक बोलना जानते हैं आप। आज कहते हैं देव ऋषि नारद बुरा न मारिएगा भैया। अब देव ऋषि नारद कहते हैं कि इधर से आप सीधा गिने आखिरी में कितना आया 8, उल्टा गिने इधर आया कितना 8। तो ये पता नहीं है तुमको कि क्या जाने पहले पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बने, पहले पुत्र तुम्हारे मित्र तुम्हारे जीवन प्राण हर ले। ओ आप कंस को समझ आया, ओ हमारी बुद्धि स्पष्ट हो गई थी, हम तो ये जानते ही नहीं थे। देव ऋषि नारद ने कहा अब समझ में आया, हाँ समझ में आया। तुरंत देव ऋषि नारद इतना कही करके कहे कि तुम्हारा ये भी काल हो सकता है, तुम्हारा वो भी काल हो सकता है। क्योंकि देव ऋषि का नारद क्या काम था, कंस का पाप बढ़ाना, और जब तक पाप नहीं बढ़ेगा तब तक पाप का घड़ा नहीं टूटेगा। उनका यही विचार था, वो तो पाप बढ़ाने आए थे महाराज। कंस ने कहा बात तो आपकी सही है देव ऋषि नारद, हमने तनिक भी विचार नहीं किया, तनिक भी दिमाग नहीं लगाया, हम मीना बड़े पागल है, बड़े लापरवाह हैं। अब देखिए कंस कह रहा है, तुरंत अनुचरों को दिया, दरबारियों को दिया आदेश की जाकर लेकर आओ उसका पहला पुत्र। महाराज पहला पुत्र लेकर के देव की आज दूध पिला रही थी, लेकर के आया अनुचरों कंस को दिया। कंस ने पहले पुत्र को क्या किया, आज पत्थर से पटका, उसके से ज्यादा कहीं नहीं रुकते थे, श्राप लगा था उनको। अब गायब हो गए देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरा तो काम हो गया, अब यहाँ से चलते, अब इसका पाप नहीं होगा। मर गए तो देव की बेचारी अपना भोजन इत्यादि सब छोड़ दिया। एक पुत्र जब अपना मर जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। कहते हैं कि कैसा भी हो, ठीक हो या न ठीक हो, नालायक हो, कैसा भी हो, पुत्र पुत्र होता है महाराज। और कहीं पुत्र जब आप पाल पोस करके बड़ा करो और वो पुत्र कहीं युवा अवस्था में मर जाए तब क्या उस मैया पे क्या बीतती है महाराज, उस पत्नी पे क्या बीतती है। जिस पत्नी ने शादी की बस छड़ी
रोई रोई 3-4 क्षण बिताए हो और पति की मृत्यु हो जाए, माँ के आंखों के सामने बेटे की मृत्यु हो जाए महाराज, फिर सोचिए काल खाई के समान हो जाता। देव की रो रही, चिल्ला रही है, बार बार विनती करती अपने पति की, स्वामी ना ले जाइए मेरे बालक। आज वासुदेव कहते हैं आप तो जानती हो मैं प्राण हार चुका हूँ, मैं वचन हार चुका हूँ, आप तो सब जानती हो, फिर क्यों आप मुझसे कह रहे हो महाराज। धीरे धीरे ऐसा हुआ, आगे कहना है हमें हरि माया का हाल, गर्भ सातवा खींच कर माया ने तत्काल, देवी रोहिणी उधर में तेज दिया है डाल। महाराज जो ही 7वां गर्भ आया, जो ही 7वां गर्भ आया तो ही माया ने तो 7वां गर्भ खींच करके तुरंत ही गायब कर दिया गर्भ, और गायब करने के बाद कहा गर्भ दिया जाकर के रोहिणी को, रोहिणी को आज इधर देवकी का गर्भ ले जाके रोहिणी को दिया था। इसके पीछे का कारण है महाराज, जानते हो क्या कारण है? क्योंकि समय ज्यादा है नहीं, कथा भी ज्यादा है, तो इसका कारण क्या है तुमको हम कल बतलाएंगे, कल की, क्योंकि ये रोहिणी और ये देवकी दोनों सगी बहनें हैं पिछले जन्म से। बारी थी कंस के वहाँ तैयारी, गर्भ की बारी कंस के वहाँ चल रही तैयारी थी, राजा राजा था पहरे दारी में, जेल में बहन बेचारी। अभी तक जानते हैं कौन पहरा दे रहा था? अभी तक दे रहे थे पहरे जो राजा कंस के द्वारपाल थे महाराज, लेकिन आज जब 8वें गर्भ की बारी आई, अभी महाराज जी थोड़ा नीचे कर लीजिए, जस्ट थोड़ी कथा है, तो मैया को कहते जब तक नजर में नजर ना मिले तो कथा कुछ अच्छी नहीं लगती। हम आपको देखे, आप हमें देखो तभी आनंद आता है, आता नहीं आता है मैया, और ना फिर हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। आज कंस उस समय खुद पहरेदारी में लगा था, वैसे द्वारपाल पहरेदारी लगाते थे मैया, लेकिन आज कंस खुद पहरेदारी लगा रहा है और सबसे कहता है एक चित्त जागते रहना, आवाज लगता है कि जागते रहो क्योंकि आज मेरा काल आने वाला है महाराज। आज जब ये बात चली तो कंस द्वारपाल कलबली हो रही, जानवर पशु पक्षी सब चिढ़ रही, चीख रहे मेरे प्रभु आने वाले हैं। श्रोताओगण विदित भादव की कृष्ण अष्टमी थी महाराज, भादव की कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे। इधर कि पृथ्वी पर आकाश में तिथि थी शांति, मानो सूर्य की आई थी संक्रांति। आज इधर पृथ्वी मंद मंद मुस्कुरा रही है और बढ़िया धीरे धीरे यमुना जी बह रही है और सब गान गा रही है कि आज मेरे प्रभु, गाएंगे नहीं, बड़ा समय आ रहा है, अभी बहुत सारा है। राजमोहन शर्मा जी, इनके समस्त पुत्र, शर्मा परिवार के जितने भी हमारे, कौन कह रहा है? यमुना जी कह रही है कि वर्षों की प्रतीक्षा हमारी क्षण में आप बंद कर रहे हैं। तो ही गंगा मैया हमारा कंस रोई दौड़ा, जो ही कंस उस पुत्री को मारने के लिए दौड़ा, तो ही माया वहां से चली गई। इधर कंस हाथ मेलता रह गया, सारे कर दिया। बोले गोविंद भगवान की, सभी लोग मेरे साथ में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा।
राम दुलारा माता अंजनी का प्यारा राम दुलारा माता अंजनी का प्यारा हवा Cheers! Cheers करो cheers! राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, आप सभी का दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा। बड़ी मेहनत करी।